नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये आम चुनाव के पहले का आखिरी बजट है। चुनावी साल होने के कारण बजट में लोक लुभावन वायदों का पिटारा खोलने और जनता को अधिकाधिक सुविधाएं देकर अपने पक्ष में किए जाने की भी उम्मीद की जा रही है। इस बार केंद्र सरकार बजट में आयकर छूट सीमा 7.5 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक बढ़ा सकती है। वहीं देश में रोजगार के मौके बढ़ाने, महिलाओं की जेब में हर महीने नगद राशि डालने तथा किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने संबंधी कुछ ठोस घोषणाओं की भी अंतरिम बजट में उम्मीद की जा रही है। वहीं किसानों को अंतरिम बजट में बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी कर सकती है। वर्तमान में किसानों को सालाना 2-2 हजार रुपए की किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अब सरकार इस सम्मान निधि को 9,000 रुपए तक बढ़ा सकती है। ऐसे में किसानों को 2 की जगह हर किस्त में 3,000 रुपए मिल सकते हैं। अगर अंतरिम बजट में इस योजना की राशि बढ़ाई जाती है तो लाभार्थियों को इसका लाभ अभी नहीं बल्कि अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। अंतरिम बजट से पहले 10 वर्षों की प्रगति, मौजूदा चुनौतियों और आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था की दिशा का खाका पेश करते हुए वित्त मंत्रालय ने आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू में सरकार ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों से सुधार के चलते अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ी है, लेकिन दुनिया में बढ़ती खेमेबंदी, ऊर्जा सुरक्षा, एआई का साया और कुशल कार्यबल की चुनौतियां बनी हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि 3 वर्षों में भारत के 5 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। इस अंतरिम बजट से लोग बचत और उद्योग व्यापार को गति देने वाले प्रोत्साहनों की भी अपेक्षा कर रहे हैं। छोटे आयकरदाता, नौकरी पेशा वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोग भी चाहते हैं कि उन्हें आयकर से राहत मिले। वर्तमान समय में नई स्कीम के तहत अधिकतम 7 लाख रुपए तक तथा पुरानी स्कीम में अधिकतम 5 लाख रुपए तक की आयकर छूट प्राप्त है। सरकार ने बीमा, चिकित्सा और आवास के क्षेत्र में जो योजनाएं शुरू की हैं, वे मध्यम वर्ग को लाभान्वित कर रही है। जीएसटी में हुए बड़े सुधार से उद्योग कारोबार को गति मिली है। फिर भी ये वर्ग कर संबंधी राहत से अपनी बचत और निवेश को बढ़ाने की बात कह रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी अंतरिम बजट से पहले देश की जनता के नाम संदेश दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, जाते जाते वो भी सुनिए। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सब के सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्वसमावेशक विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज नेटवर्क।